नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राहुल गांधी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर भी राहुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा के बाद सर्वसम्मति से राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो संभावना ये भी है कि राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल पर भी अपने विचार रख सकते हैं। देखिए कांग्रेस ने पूरी तरह से समर्थन किया था, बल्कि ये आप ये भी कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया है महिला आरक्षण बिल का। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबरें आ रही हैं, इसमें ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल पर भी बोल सकते हैं। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का स्वागत करेंगी बीजेपी महिला मोर्चा। महिला आरक्षण बिल पास होने पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोनों सदनों में दरअसल महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और अब बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। लोकसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना है। पीएम की लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर की महिला कार्यकर्ताएं भी सुबह से ही मुख्यालय पर पहुंची हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए महिला मोर्चा जो है वो पहले ही पहुंचे हुए हैं। देखिए, ऐसा काम भूतो न भविष्यति। जो काम कोई इतनी सरकारें आई और गई कोई कर नहीं पाया, वो माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए, उनके अधिकारियों को दिलाया है। दिल की गहराई से थैंक यू मोदी जी। देश की आधी आबादी आपकी ऋणी रहेगी। जो काम आपने किए, चाहे वो शौचालय हो, उज्ज्वला हो, जनधन हो, आपने हम सबके लिए एक पिता की भांति, एक भाई की भांति जो ध्यान रखा है। और ये जो आपने माइलस्टोन हमारे लिए क्रिएट किया, ट्रिपल तलाक जैसा कानून आपने हटाया, हम सब आपके ऋणी रहेंगे और दिल की गहराई से आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं और देश को संभालते रहें। जी, हम तो बहुत खुश हैं। हमारे लिए इतनी गर्व है हमारे लिए, जो मोदी जी ने इतने बड़े फैसला हमारे लिए लिया है। तो हम सभी लेडीज खुश होके क्या करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, हम होली मना रहे हैं। हमें तो उत्सव मनाने का मौका मिला है हमें। अब इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है देश में। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। वैसे तो भारत हमेशा उत्सवों का देश, और आज सबसे बड़ा उत्सव है हमारे लिए। तो मोदी जी ने जो नारी के लिए किया है वो नमन है। उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज तक जो नारी को ने इतना काम किया है, पर उनका इतना। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक चौबे भी हमारे साथ हैं। गौरव, देखिए महिलाओं को अधिकार देने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से बिल पास हो चुका है, यानी महिलाओं को पूरा अधिकार और अब बस प्रधानमंत्री का इंतजार। मेरा सभी मीडिया के साथीगणों से विनम्र निवेदन है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के सम्मान की बात है और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को हित में ध्यान रखते हुए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसके बाद आप देखिए ट्रिपल तलाक पर कानून लेकर के आई और उसके बाद अब महिला आरक्षण बिल को दोनों ही सदनों में पास करवा लिया गया। इस पर हालांकि कानून बनेगा, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद उत्साह और उमंग की तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से आपको स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं के पहुँचने का क्रम है वो लगातार जारी है और अब से थोड़ी ही देर बाद
बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और उसके ठीक पहले महिलाओं को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो सामने की पंक्तियां इस बार जो है वो महिलाओं को दी गई हैं। जो ये आप देख सकती हैं कि शुरुआत में जो दो पंक्तियां हैं उसके सबसे स्टार्टिंग की दो पंक्तियों में महिलाओं को स्थान दिया गया, उसके फिर पीछे वाली पंक्तियों में महिलाओं को, यानी कि इस बार किसी पदाधिकारी को, चाहे वो पार्टी में कितना भी सीनियर पोजीशन का पदाधिकारी क्यों ना हो, उसको बिल्कुल फ्रंट लाइन चेयर पे कोई स्थान नहीं है। वो सारी चेयर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और बाकायदे जगह जगह से जो अलग अलग महिला कार्यकर्ताएं आई हुई हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो उनको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से वहां बैठाने का कार्य भी कर रही हैं। और ये लगातार जो है पार्टी ऑफिस पे इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही हैं। और इस बीच अगर हम सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त की बात की ध्यान करें तो आप देखिए जिस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी ऑफिस की तरफ पहुंचेंगे, आपको यहाँ पर लगातार आपको जो कमांडोज हैं वो आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और उसकी जो तैयारियां हैं लगातार वो किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे और लगातार उसको लेकर के जो पूरी तैयारी पहुंचने का जो क्रम है वो भी जारी है। और ये इसी तरीके पार्टी महिलाओं के साथ हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये कानून अगर ये बन गया, जिस तरीके से बिल आएगा, उससे बड़ा फायदा ये होगा कि अब संसद के अंदर जो उनकी हिस्सेदारी है वो और संसद के अंदर जो उनकी हिस्सेदारी है वो और बढ़ेगी। चुनाव होंगे, इसके अलावा विधानसभाओं की बात करें, लोकसभाओं की बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक बात आप और समझिए, आने वाले दिनों में 2024 के जो चुनाव हैं इसका एक बड़ा इम्पैक्ट उस पर भी देखने को मिलेगा। और इसी बात से विपक्ष जो है INDIA गठबंधन जो है थोड़ा सा घबराया है और बार बार इस बात को कह रहा है कि ये तो बिल हम ही लेकर के आए थे। अब आज 12 बजे राहुल गांधी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और बहुत दिनों बाद राहुल गांधी, मैं कहूं अगर ये 5 दिवसीय जो सत्र था उसके बाद अब राहुल गांधी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे, काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हो सकता है राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला आरक्षण इस बिल पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका नाम दिया गया, उस पर कुछ बोलते हुए नजर आए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी और आप देखिए इसको रणनीतिबद्ध तरीके से पूरी तरीके से इसको अमली जामा भी पहनाया गया। और ये अब पार्टी ऑफिस की तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं। जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें सुव्यवस्थित क्रम में बैठाने का जो कार्य है वो यहाँ पे चल रहा है ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े। क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्थान पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए जो महिलाओं की जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है उनको बिल्कुल उस मुख्य द्वार पर रखा गया है, वो उनका स्वागत करेंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं वो लगातार उनके आने का जो क्रम है वो चल रहा है। तो इस तरीके की जो तस्वीर है लगातार पार्टी ऑफिस पे बनी हुई है और इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है कि वो पार्टी दफ्तर कब पहुंचेंगे। हालांकि इससे ठीक पहले अगर बात करें पार्टी नेतृत्व की तो संगठन मंत्री हैं BL संतोष, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अरुण सिंह जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से उन्होंने देखा है और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे अहम चीज है कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जिस पर विपक्ष ने भी देखिए कोई ऐतराज नहीं जताया है। और सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पर महिलाएं पहुंची हुई हैं। गौरव देखिए अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बात का जिक्र किया था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में है और ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए, उज्ज्वला योजना हो या फिर 3 तलाक योजना, माफ कीजिएगा 3 तलाक पर कानून बनाना, और अब महिला आरक्षण बिल को भी पास किया गया। यदि महिलाओं से आप बातचीत कर पाए वहां पर पास किया गया है और ये आने वाले दिनों में ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, खास करके जब चुनाव की तरफ जाएंगे और ये इम्पैक्ट बिल्कुल होगा। और खास करके अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अलग अलग हिस्सों में वो महिलाएं आई हुई हैं। ये बताइए कितना बड़ा फैसला आप लोग मान रहे हैं? सुबह से ही मैं देख रहा हूँ ढोल लगाड़े बजा करके आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, ये तो हम महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है
कि ऐसे प्रधानमंत्री जो महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक बस चर्चा होती रही है, पर्चे फटते रहे हैं, लेकिन अगर कोई करने पे आया है तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद और जो भी कह लें, एक अपने अभिभावक के लिए दिल से जो भी निकलता है, शब्द कम है हमारे पास। धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि संसद के अंदर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम लेकर के आए थे, क्रेडिट लेने की होड़ मची है इस पे। झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। ये मोदी जी के द्वारा करा गया है और हम सब लोग मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने वो कर दिखाया, धारा 370 उन्होंने हटवाई, जनधन योजना, शौचालय बनवाए, उन मतलब आवास विकास योजना उन्होंने करी। उन्होंने इतना काम करा है देश के लिए कि हम चाहते हैं वो आने वाले 100 साल से भी ज़्यादा जिए। बिल्कुल, तो देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा एक असर होगा, क्योंकि राजनीतिक में अब भागीदारी जो महिलाओं की सीधे बढ़ गई, 33% राजनीति में भागीदारी भी हो गई। बहुत बड़ा असर होगा, जो असर आज तक नहीं हुआ वो अब दिखेगा लोगों को, कि जब महिला अगर राजनीति में आएगी तो राजनीति का स्वरूप ही बदल देगी। और ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और कर रहे हैं सब कुछ। हम तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले और आगे हमारी जनरेशन को भी यही मिले। बहुत 100 साल तक जिए हम, तो ब्लेसिंग है हमारी। सबकी उम्र उनको लगे। देश का स्वाभिमान है नारी, देश का अभिमान है नारी, और यही सब रखते हुए हमारे मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आज वो कर दिखाया है नारी शक्ति के लिए, जो कि बिल्कुल अप्रतिम है। और इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं कि आज हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा नाम है। और हम चाहेंगे, हमें गर्व है हमारी सारी नारी शक्ति, सारे भारत को। आज हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर हम सबको बहुत ही गर्व है और हम चाहते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, जैसे कि 370 का है, कश्मीर का मुद्दा है, और ना ही कोई कर पाएगा लगता है हमें। G20 अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उनकी देन है कि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी जी को पूजा जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। मोदी जी की, ईश्वर करे मोदी जी की उम्र 100 साल से लंबी हो। और आज इन्होंने हमारी नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए। गौरव, रोकना चाहेंगे आपको। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं दिखा रहा है आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। महिलाएं पहुंची हुई हैं, स्वागत भी कर रही हैं और धन्यवाद अदा कर रही हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ऐतिहासिक है ये दिन, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं बीजेपी मुख्यालय से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और सभी महिलाएं देखिए धन्यवाद अदा कर रही हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार जो मिला है, अब से पहले बीजेपी सरकार ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। बच्चियों के लिए देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके अलावा 3 तलाक पर कानून बनाना, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को भी 26 हफ्ते कर दिया गया। ऐसे तमाम फैसले जो है मोदी सरकार के द्वारा लिए गए थे और इन सब के बाद अब महिला आरक्षण बिल, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी सरकार की ओर से जिस पर आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी ऐतराज नहीं जताया। 2019 में भी एनडीए में महिलाओं को एंट्री देने के फैसले को एक बड़ा फैसला माना जा रहा था, जो कि महिलाओं के हक में लिया गया था। कि उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ तो एक के बाद एक ऐसे तमाम फैसले हैं मोदी सरकार के जिन्हें कहा जा सकता है
कि महिलाओं के हक में लिया गया, तो आधी आबादी को पूरा हक। बिल पास होने के साथ महिलाओं की अब उड़ान जो है वो और बढ़ेगी, बढ़ेगा उनका मान। आधी आबादी करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। पीएम थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर महिला मोर्चा पीएम का अभिवादन करेंगी। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। 27 साल बाद बिल के पेश होने पर महिलाओं में खुशी है। के साथ महिलाओं को मिलेगी उड़ान, बढ़ेगा उनका मान। देखिए, इंतजार बस प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न की तैयारियां की गई। ढोल नगाड़े लेकर महिलाएं पहुंची हुई हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचा हुआ है। हमारे साथ सहयोगी तमाम लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से लगातार बने हुए हैं और सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है कि बस प्रधानमंत्री पहुंचे। गौरव, देखिए, तमाम फैसले हैं, 3 तलाक पर कानून बनाना हो, एनडीए में महिलाओं की भागीदारी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, मैटरनिटी लीव को 26 हफ्ते करना हो और महिला आरक्षण बिल, यानी फेहरिस्त है ऐसे तमाम फैसलों की जो कि महिलाओं के हक में मोदी सरकार ने लिए हैं। और आज इसी का उदाहरण है कि महिलाएं खुद पहुंची हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर खास करके अगर हम बात करें पार्टी के जो नेतृत्व के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और आपने जितने कानून गिनाए, जितनी बातें बताई, निश्चित तौर पे उन सभी बातों को भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्लीमेंट भी किया है। शायद इसी का नतीजा है कि आज पार्टी मुख्यालय पर ये विश्वास दिखाई दे रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो महिलाएं रहने वाली हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार सुबह से हम महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से जो बातचीत हमने की, उनकी जो पीड़ा थी कि अक्सर हम महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में देखते हैं और वहीं से उनका जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 33% जो भागीदारी बढ़ी है, इससे उनका एक जो सपना है वो साकार हुआ है। अपने क्षेत्रों में भी अब वो अगर किसी काम को करेंगी तो उन्हें बड़ा एक अलग चश्मे से देखा जाएगा और यही भागीदारी है लगातार, जिस भागीदारी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे और शायद इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। और आप देखिए, जब पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाया गया, उसे अमृतकाल नाम दिया गया, उस 5 दिवसीय जो सत्र था, और उस अमृतकाल के सत्र में जो निर्णय लिया गया, एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और लगातार लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, जब भी कार्यवाही चलती थी तो उसमें लगातार महिलाओं को इस बार सदन के अंदर बुलाया गया, उन्हें दिखाया गया कि किस तरीके से कार्यवाही चलती है। और इस बीच तस्वीरें हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की जो आपको दिखा रहे हैं लगातार, खास करके अगर हम देखें, सबसे पहले जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे फूल माला के साथ, यहाँ पर महिलाओं ने उनका स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। तो दूसरी तरफ ये देखिए, ये उत्तराखंड से आई हुई कुछ महिलाएं हैं और आप इनको बड़ा ध्यान से देखिए, इनके जो परिधान हैं आपको नजर आएंगे, पारंपरिक वेशभूषा जो उत्तराखंड की होती है, उस पारंपरिक वेशभूषा में ये नजर आ रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं
वो पहुंची हुई हैं और उत्साह और उमंग आप साफ देख सकती हैं। दिल्ली का जो तापमान है वो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस है, बावजूद उसके उत्साह उमंग में कोई कमी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार मोदी मोदी के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की और आपको देखिए महिलाएं ही आपको यहाँ नजर आएंगी। तकरीबन 2000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। महिला सांसद पार्टी की हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार महिलाओं के पहुँचने का जो पूरा ये क्रम है ये अनवरत लगातार चल रहा है और इस क्रम में लगातार जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं। इसके अलावा आप देखिए आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के अब जहां भी कार्यक्रम होंगे उसमें इस बात का बिल्कुल पार्टी ध्यान रखेगी कैसे इस जो ये पूरा बिल है, खास करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो कुछ महिलाओं से जो मेरी बातचीत हुई थी, महिला मोर्चा से जो जुड़ी हुई हैं, अब इनका एक काम जो है वो ऐसे इस पूरे बिल को जन जन तक पहुंचाना होगा, आम महिलाओं को समझाना होगा कि दरअसल कितना महत्वपूर्ण है ये। इतने दिनों से अगर ये लंबित था तो क्या इसका लाभ मिलने वाला आने वाले दिनों में। तो इस प्रकार की सारी जो बातें हैं वो जन जन तक जो पहुंचाने का काम है वो बिल्कुल। देखिए अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। गौरव आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लिया जाएगा। तो तमाम ऐतिहासिक तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।